सर्वे एजेंसियों ने 4 जून से पहले ही किसकी सरकार बनेगी ये तय कर दिया, वो भी एग्जिट पोल के जरिए। आप सुनते आ रहे होंगे कि कांग्रेस को इतनी सीट आ रही है और बीजेपी को इतनी, इसकी सरकार बन रही है और ये पार्टी झुनझुना बजाएगी। टीवी देखिए, पेपर देखिए या मोबाइल, हर एक के अपने अपने दावे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि एग्जिट पोल के सारे दावे बकवास साबित होंगे। इसके पीछे 7 प्रमुख कारण हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार पहला कारण है अपनी पसंद को छिपाना। आपकी जानकारी के लिए बता दें, एग्जिट पोल इस धारणा के तहत काम करते हैं कि मतदाता पर्सनल चर्चा के दौरान अपनी पसंदीदा पार्टी को लेकर सच्चाई से बताएं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ व्यक्ति जानबूझकर पोल करने वालों को धोखा दे सकते हैं। विशेष रूप से हाशिए पर या कमजोर समुदाय से आने वाले लोग अपनी सच्चाई राय छिपाने के लिए दबाव महसूस करते हैं। इससे सच्ची और सही तस्वीर सामने नहीं आ पाती। इसके अलावा एग्जिट पोल की चर्चा जो अक्सर पोलिंग बूथ के ठीक बाहर से की जाती है, वहां मतदाता अपनी वास्तविक पसंद व्यक्त करने के बजाय सामाजिक रूप से एक्सेप्टेबल आंसर देते हैं। यहां भी सही डेटा सामने नहीं आ पाता है। दूसरा कारण है एग्जिट पोल के एरर मार्जिन। एग्जिट पोल आमतौर पर 1% से 3% तक की एरर के मार्जिन के साथ आते हैं। जिन राज्यों में चुनावी लड़ाई काफी कड़ी है, यानी जहां कड़ी टक्कर होती है, जैसे कि 2018 में राजस्थान और मध्य प्रदेश, जहां वोट शेयर का अंतर 1% से भी कम था, वहां एग्जिट पोल के आंकड़े और असल रिजल्ट में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार तीसरा कारण है बजट की कमी और तुरंत परिणाम देने का दबाव। इस बात को आसान भाषा में समझिए। बजट की कमी और समय की सीमाएं एग्जिट पोल की क्वालिटी से समझौता करती हैं। कई मीडिया चैनल तंग यानी कम बजट में काम करते हैं, जिससे रिसर्च और डेटा को इकट्ठा करने की ताकत प्रभावित होती है। इसके अलावा कॉम्पिटिटर्स को मात देने के लिए तुरंत परिणाम देने के दबाव से शॉर्टकट तरीका अपनाया जाता है, जैसे कि कंप्यूटर बेस्ड डेटा को उठा लेना या फिर टेलीफोन इंटरव्यू पर निर्भर रहना या मोबाइल पर बात करके जमीनी हकीकत की पता लगा। लेकिन ये सब डेटा जो है गलत हो जाते हैं और जमीनी हकीकत को सटीक रूप से नहीं दर्शाते। चौथा कारण है सैंपलिंग में गलतियां। कई बार डेटा कलेक्ट करने वाले ऐसे मतदान केंद्रों का चुनाव करते हैं जो उनकी सुविधा अनुसार, यानी जहां आराम, वो खासकर शहरी इलाकों का सर्वे करके चले जाते हैं, जबकि देश की आधी से अधिक आबादी अभी भी गांव में रहती है। इसके अलावा सैंपलिंग में ह्यूमन एरर की भी संभावनाओं को दरकिनार नहीं किया जा सकता। पांचवा कारण ईटी के मुताबिक हिस्टोरिकल डेटा पर डिपेंडेंसी को माना जा रहा है। असल में एग्जिट पोल अक्सर विश्लेषण के लिए ऐतिहासिक चुनाव डेटा पर निर्भर करते हैं। हालांकि भारत जैसे डाइवर्स देश में जहां डेमोग्राफिक और मतदान पैटर्न एडवांस्ड और डेवलप हो रहे हैं, वहां ऐतिहासिक डेटा वर्तमान भावनाओं का सटीक रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकता। जनसंख्या में वृद्धि, मतदाता सूची में बदलाव और मतदान में बदलाव जैसे और भी कई कारण हैं जिससे एग्जिट पोल के डेटा पर संदेह होता है। छठा कारण है जाति और सामाजिक आर्थिक डेटा का अभाव। कास्ट एंड सोशियो इकोनॉमिक डेमोग्राफिक पर व्यापक डेटा का अभाव सटीक मतदान के लिए आज भी एक चुनौती है। पिछली जाति जनगणना 1934 में की गई थी, जिससे चुनावी नतीजों पर कास्ट मोबिलिटी के प्रभाव का आकलन करना मुश्किल है। हालांकि इसके बाद भी जो कास्ट सेंसस हुए हैं उससे भी तस्वीर साफ नहीं होती। इसी तरह मतदाताओं की आर्थिक प्रोफाइल पर सीमित जानकारी एग्जिट पोल की भविष्यवाणी की सटीकता को बाधित करती है। सातवां कारण है महिलाओं का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, यानी इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। महिला मतदाताओं के बढ़ते प्रभाव के बावजूद एग्जिट पोल अक्सर इस डेमोग्राफी का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व करती है, जबकि महिलाएं आबादी का लगभग आधा हिस्सा है। आप देखेंगे कि हर सर्वे में उनका नमूना आकार जो है आमतौर पर 25 से 30% तक होता है। ये असमानता चुनावी नतीजों को पेश करने में गलतियों को जन्म देती है, खासकर उन निर्वाचन क्षेत्रों में जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है, यानी यहां भी गलती की गुंजाइश रहती है। एग्जिट पोल के आंकड़े कुछ भी हों, लेकिन असल तस्वीर 4 जून को साफ हो पाए। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, लोकमत हिंदी को देखते रहिए।